औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शूरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आप भी मैंने वीडियो देखी पलविशा की, और सुबह मैंने वीडियो देखी हिना की, जहाँ वो अब अपनी बेटी को साथ लेके आ गई है। वो तो जी अच्छी बात है, कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। माशाल्लाह वो मास्क लगा के एक साफ़ सुथरा लिबास पहन के माँ के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। लेकिन मैं तो इनकी कुकिंग को देख के हैरान हुई है कि जो पूरी कुकिंग हिना जी ने एक हंडिया बनाने में, जिसमें 4 5 से 6 वो जो उसने क्या कहते हैं लेग पीस, जब पूरा हिस्सा होता है वो बना रही हैं, और जी पूरी वो वीडियो बना के तो उसमें भी आधे बचा के रख रही हैं। तो कह रही है जी ये मैं रख लेती हूँ। फिर बच्चों ने कहा नहीं नहीं सारे ही बनाएं कि आवाम पूरी रात जागदी होंगी, फिर उन्होंने उठ उठ के खाना होंगे। मैं लो भी हद हो गई, एक हंडिया बनाते। और इतनी सुस्त ये औरत, इतनी सुस्त, मतलब ये अपनी बहन की नकल कर रही है। और है इसमें कुछ भी नहीं, कहते हैं अकल नकल भी अकल से की जाती है। और फिर बताया जा रहा है जी उस पर काला जादू हो गया, नया घर उसने बनाया। तो वो गई हैं जी बच्चों को लेके ग्रोसरी करने के लिए। तो वहाँ जी उनकी गाड़ी के पास छींटे और जी अंडे टूटे। तो फिर उन्होंने रोला डाल दिया बच्चों को, जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़े और जल्दी जल्दी आप ना पढ़े, चारों कुल पढ़े। तो कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो देखें जी कुछ भी हो सकता है, हम किसी के ईमान के ऊपर क्यों बात करें। अगर उन्हें ये लगा है कि किसी ने उनके लिए कुछ ऐसा किया, सोचा, तो अल्लाह के कुरान को उन्होंने सबसे पहले अपने सामने रखा और आयतल कुर्सी पढ़ी और चारों कुल पढ़े। तो मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं, अच्छी बात है। वो तो हमें, आपको भी पता, हमें भी पता कि जब हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो आयतल कुर्सी, चारों कुल और उसका नाम क्या है जो सफ़र की दुआ और तीसरा कलमा पढ़ते जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम अपने अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से जैसे जाए और खैर वाफियत से अपने घर आएँ। वो तो वैसे भी करना चाहिए, और हम लोग तो वैसे भी हिसार बांधते हैं जो कुल शरीफ का, तो सबको करना चाहिए। अल्लाह ताला सबके घरों का हामी और नासर और बुरी नज़रों से अल्लाह ताला बचाए। तो देखें ना, जब इंसान अपना खाया पिया, हगया मूत्या, सुता उठा बैठा हर चीज़ जब दिखाएंगे तो फिर बंदा कहे कि हमें नज़र लगी है। अब देखने वाले अंधे तो नहीं हो सकते, ना वो अपनी आंखें निकलवा सकते हैं कि घर अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्लाह ताला रहना और बसना नसीब फरमाए। चले अच्छी बात है, हर इंसान मेहनत से घर बनाता है, घर ऐसे नहीं बनते। चाहे वो यूके में बैठा हुआ है, तो चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो किसी गांव में, चाहे किसी शहर में है, जान लगती है फिर कहीं जाके घर बंदे के नसीब होता है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। फिर मैंने परविशा जी को देखा, माशाल्लाह से उन्हें, मुझे उनका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, सफाई सुथराई। और वाकई मैंने कहा इना नहीं पहुंच सकती, चाहे बेटी को भी मिला लिया है परविशा के मतलब मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरह वो एक एक वक्त में माशाल्लाह से इतने इतने खाने बनाना, वॉशिंग मशीन, सफाइयाँ, फिर ग्रोसरी करना। और जिस तरह देखा ना इना का तो हस्बैंड उनके साथ खड़ा होता है ना हर जगह पे। और जो है हमारी पलविशा, वो अकेली होती है। उसको, उनको अगर देखा जाए ना तो वो अपनी ग्रोसरी करने भी अकेली जाती हैं, फिर उनको लेके आना, फिर कपड़े धोना, फिर सफाई सुथराई। और आज जो उन्होंने बातें की है काफ़ी सही, उन्हें बातें ये की है कि जो मेरे बच्चे हैं, मतलब वो दिन को घर में कोई भी नहीं होता और मैं अकेली होती हूँ, और मैं सारा दिन वो गंद तो नहीं ना फैला के रख सकती कि बच्चे आए और वो काम करेंगे। बिल्कुल उनकी बात सही है। तो बच्चे तो उस वक्त करवाएंगे ना जब बच्चे घर होंगे। तो फिर उनका मतलब यह है कि जब रात को बच्चे आते होंगे, और ऑलमोस्ट उन्होंने कहा जी मैं फिर सारा काम कर ही लेती हूँ। और आपने देखा ना कि वो वाकई बहुत फुर्ती से काम करती है, एक वक्त में वो कितने कितने खाने बनाती हैं। सब्जी अभी आज भी मैंने देखा, पहले उन्होंने जो एक पराठा बनाया है माशाल्लाह, फिर वो जो मसाले वाला वो पराठा बनाती है वो बनाया। फिर उनके बाद उन्होंने कहा जी भूख लगी है, समोसे गर्म करके वो खाए। फिर उन्होंने वो जो बैंगन और जो सालन बनाया। तो माशाल्लाह से एक वक्त में फुर्ती में वो 3 4 जो हड्डियाँ चढ़ा देती हैं, हड्डियाँ और चावल और साथ में बना लेती है। बाकी वो तो फिर जिसके पास जितना है उसने उतना ही बनाना। उनका चैनल भी बड़ा है और वो हो सकता है अमीर भी ज़्यादा होंगी, इसलिए वो एक वक्त में इतना इतना खाना बनाती हैं। लेकिन हमारी हिना बेचारी ने फिर जितना कर सकती थी उन्होंने भी वही पुठी सीधी उर्दू और वो जो पंजाबी बोलती है, और
वो भी ज़ाहिर है बहन है, कहते हैं ना फिर भी नकल में अकल की ज़रूरत होती है। तो फिर वहाँ वो अपनी फूफो की तारीफ़ कर रही थी। अब मुझे नहीं पता वो फ़राह साहबा की वालदा साहबा की तारीफ़ कर रही थी कि कोई और फूफो के मेरी फूफो बड़ी नफीस तबीयत की थी और वो बिल्कुल भी काम कोई नहीं करती थी और नाम से कोई करवाता था। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से आती थी तो वो हमारे लिए पराठे बनाती थी और मुझे रोटियां बनाने का बड़ा शौक़ था। और बंदा किसी न किसी से कुछ सीखता है। मतलब उन्होंने ये पराठे अपनी फूफो से बनाने सीखे होंगे और जो खाना शाना बनाना वो अपनी वालदा से सीखा होगा। ज़ाहिर है इंसान जो होता है ना, तो बाकी जायका आपके हाथ में आपकी माँ का ही होता है। आप किसी से बेशक पूछ के बना लेना तो वो चीज़ नहीं आप बना सकते जब तक आप अपनी माँ से चीज़ वो ना सीखी हो। तो ऐसी बात है ना, बिल्कुल जायका बिल्कुल आप अगर देखेंगे ना, जो माँ ने हंडिया बनाई होगी ना, जो बेटी बनाएगी वो सेम वही टेस्ट होगा। या फिर आप अगर अपनी सास से सीख रहे हैं ना तो फिर प्रॉपर उनकी रेसिपी लें, फिर समझ आएगी। तो फिर जी उन्होंने अपने सारे काम कुम किए, फिर उन्होंने अपने दुख सुख शेयर किए, फिर उन्होंने वो जो अपनी अम्मी को याद करती हैं हर जगह पे, फिर उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है जी हर बंदा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखता है। फिर उन्होंने वो फुलके बनाए, तो ये उन्होंने बताया होगा कि मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। तो मैं देख के हैरान। फिर उन्होंने जो कपड़े मतलब धोए हैं वो सूखने के लिए डाले। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं इनको भी रूम में डालूंगी, बाहर डाले तो आजकल जो आंधियाँ चल रही है तो वो जी स्टैंड उड़ के थोड़ा दूसरे घर चला जाता। तो इनकी एक जैसी सेन है। मैं हिना वो जो हिना इनकी बहन उनका भी देख रही थी ना, तो उनका भी तकरीबन ऐसा ही है सेन जिस तरह के ना ये जो यूके के रहने वाले लोग हैं ना। तो मैं कह रही थी कितनी अच्छी इनको जगह मिली है, आराम से ये तो सब्जियां भी लगा सकते हैं, है ना। जी। तो अमेरिका में तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में सब्जियां वगैरह भी लगाई होती हैं, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में नहीं कोई ऐसी ना चीज़ इनकी। लेकिन ये है कि कम से कम इनको धूप भी मिलती है। जब वो बता रही है जी धूप निकली तो मैंने साथ में मशीन लगा ली और मैं कपड़े धोने लगी है। फिर उन्होंने अपनी वो जो किचन की एक सफाई सुथराई की है, जहाँ फिर वो बता रही हैं कि जी सारा काम करते। मुझे लगता है वो जो दूसरे काम है ना वो इनके बच्चे करते हैं। करे इस पे बात। अब जो घर के जो अंदर के सारे काम है ये तो किचन करती है ना। हाँ जी, तो जाहिर बात है जब बच्चे हों तो वो काम करते हैं और करने वाले बच्चे हों तो। हाँ जी। नहीं तो जैसे ये कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब मामा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बच्चों को भी गंदा ये खुद ही कर रही थी हाँ जी। और अच्छा भी इन्होंने खुद ही बनाना, क्योंकि हम उनके घर में नहीं रहते, हमें नहीं पता कि इनके घर में बच्चे साथ देते हैं या नहीं। जब ये बार बार कहेंगे यहाँ पे तो खुद ही माओ को करना होता है, खाना भी आपे होंदा, पकाना भी आपे होंदा, लियाना भी आपे होंदा, ठीक है, समेटना भी आपे होंदा, कोई भी आपकी हेल्प ग्रोसरी भी नहीं लाओ तो कोई नहीं करवाता, समेटता। ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब कि आप खुद अपने फिर फैमिली जो को भांजी अपने के घर रिश्ते वालों को पे जो गंदा बात हुई बना है, रहे हैं। तो फिर जो इन्होंने मतलब झाड़ के रख दिया अपनी भांजी के साथ साथ बहन, और बहन के साथ साथ भांजी को भी। हाँ जी। ऑडियंस को झाड़ते झाड़ते इन्होंने भांजी और बहन की इंसल्ट करके रख दी। हाँ, तो फिर यहाँ भी तो बेटे की तारीफ की है ना बिल्कुल कि भी कितने बच्चे अजकल सुनते ने, अगर सुनते होण ते फिर बंदा इहो जिहियां प्यारियां बेटियां क्यों किते जान दे। तो जे अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। वो बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत और प्यारी बेटी है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। बाकी शक्ल सूरत किसी की जो भी है अल्लाह ताला सबको जो है ना उनके बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और इनके वाकई ना बच्चियां आती हैं और ना ही हस्बैंड आते हैं। तो उनके तो हस्बैंड भी आते हैं और बेटी भी माशाल्लाह, लेकिन वो आ रही है मास्क में। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी गलत बात नहीं है। जिस तरह ये पाकिस्तान में जो रह के तो हरकतें कर रही हैं या जो ये वो क्या कहते हैं तैयबा किरण है या शैम गलैम है, तो ज़ाहिर है वो तो एक कुंवारी बच्ची है ना, उसको तो भी इसी तरह सिमट के ही आना चाहिए। ये तो शादीशुदा, ज़ाहिर है उनके शौहर इजाज़त दे रहे हैं ना, तो सारा कुछ ये हरकतें कर रही हैं। और पाकिस्तान में देख ले कितनी ऐसी हैं जो बिल्कुल बाहर के मुल्कों वाले लोगों को भी उन्होंने पीछे कर दिया है। बिल्कुल। और वो पलवशा को भी देखे तो वो भी सर पे, समझो सर पे दुपट्टा ना ले तो वो गले में ज़रूर डालती हैं बड़ा जो एक दुपट्टा होता है। और उनको हिना को भी देखे तो वो कभी ना कभी सर पे कर लेती है। और हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी बीबियां हैं जो बिल्कुल दुपट्टे लेना भी पसंद नहीं करती। भूल गई हुई है वो दुपट्टे भूल गए लेना। हैं कि दुपट्टा भी हमारे कोई जिस्म का हिस्सा है, हमारा लिबास का। और उनको जो गिफ्ट कर रहे होते हैं ना, वो भी अकेली कमीजें ही गिफ्ट कर रहे होते हैं कि पजामियां घरों ला लेना। फिर पता नहीं पांदी है नहीं। ਹਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਜਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਜਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਰਲਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ, ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਅਸੀਂ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੈ।
बिल्कुल तो ये हो रहा है जी हमारा कल्चर। अल्लाह ताला सबके हिदायत के दरवाजे खुले, रहमतों के दरवाजे खुले, मेरा पाक परवरदिगार, और सही मानों में हमें मुसलमान बनाए और हम काम भी करें। तो ये ऐप है, हर बंदा इस पे काम कर रहा है, लेकिन अगर हिदायत के दायरे में रह के काम करे तो मेरे ख्याल में कोई भी कबाहत नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।